दूसरा भाग हो गया, भाग 2 यहाँ से। तो अध्याय 13 का गीता जी का क्षेत्र के विभाग योग 2 भागों में हो गया ये। तो 26वां श्लोक है। यावत् संजायते किंचिद सत्यम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ तद्विद्धि भरतर्षभ तद्विद्धि भरतर्षभ। अब 27 श्लोक पर पाठ है, कुल 34 श्लोक है। समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्ति स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समः सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणी में सम इत्यादि भावना रखना। श्लोक क्रमांक 27 का पाठ हो गया। 28वें श्लोक पर पाठ है। 28वां अष्टमी श्लोक। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं सब नहि नश्यतम् आत्मानं ततो जाति परां गतिम्। ईश्वर को सर्वत्र को स्थित ईश्वर को देखते हैं और न ही नश्यामि आत्मानं ततो जाति परां गतिम्, और ऐसा जानते हुए परम गति को प्राप्त करते हैं। तो समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं नहि नश्यात्मात्मानं ततो जाति परां गतिम्। अध्याय 13 श्रीमुख वाणी प्रभु वाणी श्रीमद् भगवद गीता जी। श्रीमुख वाणी अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग अध्याय 13 है। और श्लोक क्रमांक 28 के बाद 29वां श्लोक। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस्य यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। प्रकृत्यैव च कर्माणि, प्रकृति में कर्मों को, क्रियमाणानि सर्वस्य, क्रियमाण होते हुए सभी कर्मों को देखता है। यह पश्यति तथा आत्मानं कर्तारं स पश्यति। तो वह कर्ता किसको देखता है, तो बताया इसमें। और अकर्ता किसको देखा है, तो इसमें लिखा गया आत्मानम अकर्तारम, आत्मा को अकर्ता देख। अब 30वें श्लोक पर पाठ है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपस्थिति, पृथक पृथक भूतों को एक जिस भाव से देखता है। तत् एव च विस्तारम ब्रह्मं संपद्यते तदा। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपस्थिति तथैव च विस्तारम ब्रह्मं संपद्यते तदा। जब भूतों को सभी एक ही भाव से दिखता है, परमात्मा व्यक्ति दिखता है, तथैव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा, उस सत्यंगन को ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो श्लोक क्रमांक 31 पर पाठ है। अनादित्वात् अनिर्गुणत्वात्, अनादि होने से, अनिर्गुण होने से, परमात्मा अव्यय होने से, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, न करता है न लिपाय मानता है कौन आत्मा। अनादित्वात् अनिर्गुणत्वात् परमात्मा अव्यय है, परमात्मा जो अव्यय रूप में है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते,
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। भगवान ने समझा दिया कि वो परमात्मा रहता हुआ भी अब है निर्गुण है, इसलिए शरीर में रहता तो है परंतु करता नहीं है कुछ। इस प्रकार से 31वां श्लोक पूर्ण होता है। अब 32वें श्लोक पर पाठ है। इसके बाद ये 32 श्लोक। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यं यदाकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा न उपलिप्यते। समझाया कि किस प्रकार से आत्मा लिपायमान नहीं होता है। यथा सर्वगतम सूक्ष्म यदा आकाशो न उपलिप्यते, सूक्ष्म होने से आकाश सर्वत्र जगह है, लिपायमान नहीं होता। उस प्रकार से परमात्मा भी लिपायमान नहीं है। इस प्रकार से परमात्मा भी लिपायमान नहीं है। इस प्रकार से आकाश सर्वत्र होता भी लिपायमान नहीं है, कहीं पर लिप्त नहीं है। तो यथा सर्वगतम सूक्ष्म यदा आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा न उपलिप्यते। पूर्वा श्लोक क्रमांक ये 32वां पाठ पूर्वा। अब 33 और 34 दो लोग बच रहे हैं, द्वितीय भाग चल रहा है। तो ये श्रीमद् भगवद गीता जी श्रीमुख वाणी प्रभु वाणी श्री मुख वाणी प्रभु वाणी श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 13 और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग क्षेत्रज्ञ विभाग योग यथा प्रकाशयति। तो ये 33वां श्लोक है, कुल 34 श्लोक है। तो यथा प्रकाशयति ये कहे कृष्णम लोकमिमं रवि। इस प्रकार से रवि जी सूर्य भगवान जी इस संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करते हैं। कृष्णम लोकमिमं सभी रवि जी सभी समस्त लोग को प्रकाश करते हैं। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति। तो इसी प्रकार से समस्त क्षेत्र को जो क्षेत्री है वो प्रकाशित करता है। यथा प्रकाशयति कृष्णम लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारते। तो परिपूर्णतम श्लोक है। और ये 14 अध्याय का परिपूर्णतम श्लोक 34वां श्लोक है। 34/34 श्लोक। क्षेत्र क्षेत्रयोर अनंतरम ज्ञान चक्षुषा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो एवं अनंतरम ज्ञान एवं अंतरम ज्ञान में चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः जानति ते परम गति को कौन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जो क्षेत्रज्ञ को इस प्रकार क्षेत्रज्ञ एवं अनंतरम ज्ञान चक्षुषा ज्ञान चक्षु द्वारा जानते हैं। अभूत प्रकृति मोक्षम च भूत प्रकृति और मोक्ष को जो जानते हैं देवदेव जो जानते हैं जानते थे परम गति को प्राप्त होते हैं। क्षेत्र श्रीमद् भागवत पुराण 29 श्रीमद् गीता विद्याम योग शास्त्र श्रीकृष्ण संवाद क्षेत्र विभाग योग नाम त्रयोदशोध्याय पूर्ण। ये 16:35 का इसमें हो रहा है। तो ये क्षेत्र गयो एवं
अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूते प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम, ये विदुर्यान्ति ते परम। आरती कर लेते हैं, शुक्र आरती। श्री भगवान आरती श्रीमद्भागवत श्री की संग श्री श्री मुख बानी की संग श्री भारत माता की संग श्री सीते राधे माता की आरती श्रीमद् भागवत श्री की संग श्री श्री मुख बानी की आरती मुख बानी की कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती लागी हो श्याम रोधी आरती लगी आरती सभी देवताओं आरती श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की धर्म कर्म के लेखक संभावी जी की ब्रह्मा काया से उत्पन्न श्री कृष्णधारी की जय जय श्री राम। संगठन को पूर्ण कर लेते हैं। द्वितीय भाग दो भागों में हुआ, तो 12:10 सेकंड के लगभग 12-13 मिनट पूर्व का हुआ। द्वितीय भाग दो भागों में हुआ। ओम नमो भगवते चतुर्थाय सभी विधिवनम सर्वे गुरुभ्यो नमः। भारतवर्षस्य उन्नतिं भवेत् उन्नतिं च प्रवासिनां सर्वे मानवानां उन्नतिं भवेत् उन्नतिं च शास्त्रोन्नतिं च सद्वना। भारत चित्रगुप्त प्रभु जी रामकृष्ण हरि जी कजा वर्ष में मिलकर सुमिरन कर जी। चित्रगुप्त प्रभु जी रामकृष्ण हरि जी और ब्रह्म विष्णु शंकर जी के सुमिरन कर जी। अपने भारत में एकता नहीं रह जी, भारत बंधुता के भाव विश्व भारत भर में भर जी। भारत बंधुता के भाव विश्व भर में भर जी। सुबह चित्रगुप्त प्रभु जी जय जय। हम सभी देवनम सभी गुरु नाम शंकर गणपति सालग्नि देवी में ओम श्री बृहस्पति भगवान की जय। अपने गुरु महाराज की जय जय। श्री भारते भगवते श्री वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री चित्रगुप्ताय।